का जो हमारा सब्जेक्ट है वो है कंपनी लॉ। एंड कंपनी लॉ में आज हम आपको एक मोस्ट और इम्पोर्टेंट टॉपिक करा रहे हैं, वो है हमारा कंपनी का पारदर्शी सीमा नियम। ये हमारा मोस्ट और इम्पोर्टेंट टॉपिक है, तो इसलिए मैं आपको बता रही हूँ कि जो डे बाय डे आपको टॉपिक्स बाय टॉपिक्स अभी जो वीडियो डल रही हैं, ये केवल मोस्ट क्वेश्चन की ही वीडियो डल रही हैं। तो आप लोग अपने नोट्स तैयार करते जाएं, जिससे आपको परीक्षा के समय में किसी प्रकार की कोई भी प्रॉब्लम ना आए। अब हम आपको पढ़ाते हैं कंपनी का पारदर्शी सीमा नियम। तो सबसे पहले हम थोड़ा सा ये समझ लेते हैं कंपनी का पारदर्शी सीमा नियम क्या होता है। देखिए, कंपनी का पारदर्शी सीमा नियम क्या होता है, कंपनी खुलने के बाद कंपनी खुलने के पहले क्या क्या चीजें चाहिए पड़ती हैं, है ना, क्या क्या कितने लोग चाहिए पड़ते हैं, क्या क्या चीजें, कौन सी कंपनी खुल रही है, किस स्थान पे खुल रही है, क्या नाम है कंपनी का, सब चीजें हमें देखनी होती हैं। जैसे मैं चाहती हूँ कि एक कंपनी खोल, है ना, मैंने यहाँ एक कंपनी का सोचा, क्या मैं अभी शाम तक कंपनी खोल लूंगी? नहीं, हमें बहुत सारी चीजों की जरूरत पड़ेगी। जैसे कंपनी का क्या नाम है, कंपनी किस प्रोडक्ट की खुल रही है, कंपनी किस स्थान पर खुल रही है, कंपनी का दायित्व कैसा रहेगा, कंपनी की पूंजी कितनी है, कंपनी में लोग कितने हैं, कंपनी में पार्टनर कितने हैं, कंपनी में कितने लोग काम करेंगे, कंपनी कौन से कार्यालय में रजिस्टर होगी, तो और कंपनी का हमारा क्या उद्देश्य है, कंपनी क्या करना चाहती है, ये सब चीजें एक हमारा एक कंपनी का एक ब्यौरा होता है जो कंपनी को खोलने से पहले हम इकट्ठा करते हैं। मतलब एक प्रकार के मटेरियल समझ लेते हैं, एक प्रकार के क्या समझ लेते हैं, मटेरियल, जो हमें कंपनी खोलने से पहले इसको चाहिए ही चाहिए है। मतलब कंपनी हमारी ऐसे थोड़ी खुलेगी, कंपनी को पहले हम डिसाइड करेंगे कि क्या खोल रहे हैं, हम उनकी चीजों की व्यवस्था करेंगे, उसके बाद गवर्नमेंट देखेगी। अगर गवर्नमेंट नहीं देखेगी तो कंपनी हमारी लीगली कंपनी थोड़ी मानी जाएगी, वो हमारी कौन सी कंपनी मानी जाएगी, इलीगली कंपनी मानी जाएगी। तो हम गवर्नमेंट को जैसे ही हमें दिखाना होता है, तो गवर्नमेंट के लिए ही हम पारदर्शी सीमा नियम बनाते हैं। उसमें हम कंपनी की सारी जानकारियों को लिख लेते हैं, कंपनी के सारे पॉइंट लिख लेते हैं, कंपनी के लोग लिख लेते हैं, कंपनी का कार्यालय, सभी प्रकार की जानकारी देकर गवर्नमेंट के पास एक पत्र को देते हैं। फिर उस चीज को गवर्नमेंट देखती है कि इसमें क्या क्या चीजें हैं, क्या क्या, और अगर उसको कुछ लगता है कि संशोधन होना है या कंपनी ऐसे कंपनी से कहीं और होनी, तो वो अपने सजेशन भी देती है। तो हमारा सीधा सा कहने का मतलब है कि कंपनी अधिनियम 2013 के द्वारा जब हमारी कंपनी को हम रजिस्टर्ड करवाएंगे, जिससे हमारी लीगली कंपनी कहने लगे, तो गवर्नमेंट हमसे सीमा पारदर्शी नियम को मांगेगी, जिसमें हम अपनी कंपनी की सारी जानकारियों को लिख देंगे। अब हम कंपनी की सारी जानकारी लिखेंगे और गवर्नमेंट को देंगे, तभी तो गवर्नमेंट उस चीज को एक्सेप्ट करेगी कि ठीक है, हाँ होगा, ये होगा, है ना। तो जैसे हम क्या करेंगे, तो कंपनी अधिनियम 2013 के द्वारा हम कंपनी को रजिस्टर्ड कराएंगे। अब गवर्नमेंट हमसे क्या मांगेगी, एक प्रपत्र मांगेगी। जैसे ये हमने एक प्रपत्र तैयार किया, अब ये हम जब गवर्नमेंट के पास देंगे और फिर गवर्नमेंट इसको देखेगी। अब गवर्नमेंट के पास जब देंगी, वो देखेगी, इसमें सबसे पहले हमारा कंपनी का नाम लिखा रहेगा, कंपनी का उद्देश्य लिखा रहेगा, स्थान लिखा रहेगा, कंपनी की चीज खुल रही है, कितने पार्टनर है, कितना क्या है, कितने हम प्रोडक्ट बनाएंगे, किस चीज के प्रोडक्ट बनाएंगे, कहाँ सेल करेंगे, सारी चीजें हमारी यहाँ लिखी रहेंगी। अब गवर्नमेंट मतलब अधिकारी उसको रीड करेंगे, उसके बाद देखेंगे। अगर उन्हें लगता है, जैसे हम मेरा हमारा रमेश लिमिटेड कंपनी खोला है, प्राइवेट लिमिटेड, अब रमेश प्राइवेट लिमिटेड जब हम कंपनी खोलेंगे और सेम रमेश प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है, गवर्नमेंट ने उसको स्वीकृति दे रखी है, तो गवर्नमेंट हमारे नाम को बदलवा सकती है ना, कुछ संशोधन करवा सकती है, और उसको और भी चीजों में लगता है कि हाँ इसमें संशोधित होना चाहिए, तो वो संशोधित करा सकते हैं। ये क्या है हमारा, ये हमारा कंपनी का सीमा पारदर्शी नियम है। ऐसा कहा जाता है कि ये कंपनी का सबसे पहला पत्र माना जाता है। सबसे पहला मतलब सबसे पहले हमारा सीमा पारदर्शी नियम ही तैयार होता है, फिर उसके बाद हमारी कंपनी की सारी जानकारियां होती हैं। अगर गवर्नमेंट इस प्रपत्र को पास कर देती है, फिर हम अपनी कंपनी को खोल सकते हैं। और अगर गवर्नमेंट इस प्रपत्र को पास नहीं करती है, अगर गवर्नमेंट इस प्रपत्र को पास नहीं करती है, तो हम कंपनी को नहीं खोल सकते, हम कंपनी को नहीं खोल सकते। तो इसको पास करना बहुत आवश्यक होता है ना। फिर इसमें कुछ जैसे क्लॉज आते हैं, जैसे बात आती है नाम बात में कंपनी का क्या नाम है, ये सब
दायित्व भाग कहा जाता है, पूंजी भाग कहते हैं। इसको एक एक करके हम पढ़ते हैं। सबसे पहले है नाम भाग। नाम भाग में हमारी कंपनी का क्या नाम है या हमारी कंपनी से मिलता जुलता किसी और कंपनी का नाम होता है तो गवर्नमेंट हमारे नाम को हटवा सकती है, किसी और नाम को सजेस्ट कर सकती है या और नाम का सजेशन दे सकती है। फिर दूसरा है पंजीकृत कार्यालय भाग। अब हमारी कंपनी खुल रही है तो पंजीकृत कौन से कार्यालय में खुलेगी, ये भी महत्वपूर्ण है। जैसे हम अपनी कंपनी ललितपुर जैसे शहर में डाल रहे हैं तो ललितपुर के कार्यालय में पंजीकृत हो रही है कि कौन से कार्यालय में पंजीकृत हो रही है, ये भी एक महत्वपूर्ण प्रश्न होता है। फिर उद्देश्य, हमारी कंपनी का क्या उद्देश्य है, किस उद्देश्य हम अपनी कंपनी को खोल रहे हैं और हमारी कंपनी में आगे जाके क्या उद्देश्य, क्या क्या हम करना चाहते हैं, वो देख रहे हैं। दायित्व हमारी कंपनी का सीमित है, असीमित है, ये भी एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन होता है तो उसको भी देख लेती है गवर्नमेंट के। अब सीमित दायित्व या असीमित दायित्व है ना। फिर पूंजी भाग मतलब कितना हम अपनी कंपनी में लगा रहे हैं, कितना हम अपनी कंपनी में लगाना चाहते हैं। ये क्या है हमारा, ये है कंपनी का पास सीमा नियम। और आप लोगों को बता दें कि अभी जो आपको वीडियोस डल रही है ये मोस्ट इम्पोर्टेंट वीडियोस डल रही है, तो आप लोग अपने नोट्स तैयार करते हैं जिससे आपको परीक्षा के समय में किसी प्रकार की कोई